हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस। यानी कि ऐसे अचानक से किस दिन आपकी जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी अचानक से। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट गेट्स बेटर बाय चेंज, उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर एस एस सी जी एल 2025। इन अप्रैल महीने में अ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू जनरल्स पुश सुडान। बोल रहे हैं दो जनरल्स के बीच में जो पावर स्ट्रगल था, पावर स्ट्रगल यानी कि सत्ता की लड़ाई, पावर की लड़ाई थी, उसने सुडान देश को पुश कर दिया, धकेल दिया कहाँ पे, विच विटनेस्ड अ रेवोल्यूशन एंड अ काउंटर रेवोल्यूशनरी कूप और इन दी प्रिसीडिंग ईयर्स, जिसने की देखा है, क्या देखा है, रेवोल्यूशन, एक विद्रोह का एक दौर देखा है, और काउंटर रेवोल्यूशन और उस विद्रोह को दबाने वाली कू देखी है। कू होता है जब मिलिट्री विरोध कर देती है। ठीक है, तो वो कू देखी है इन द प्रिसीडिंग, उससे पहले के सालों में। इनटू अ डेवस्टेटिंग साइकिल ऑफ वायलेंस। अब ये पुश्ड, ये जो था हमारा वर्ब था, और इस वर्ब का एक्शन कहाँ हुआ है, पुश्ड इनटू अ डेवस्टेटिंग साइलेंस साइकिल ऑफ वायलेंस। डेवस्टेटिंग यानी कि बहुत ही भयानक वायलेंस की साइकिल में उसको धकेल दिया। द conflict has displaced nearly 13 million people, transformed has displaced nearly 13 million people। यानी कि इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, इस तनाव की वजह से लोग, लगभग 13 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सिटीज, कई शहर इसके अंदर बदले जा चुके हैं, इंक्लूडिंग द कैपिटल, जिसमें कैपिटल भी शामिल है। क्या नाम है कैपिटल का, खारतों। इनटू वॉर जोन, ये सब किस में बदले जा चुके हैं, एक वॉर जोन, युद्ध क्षेत्र में बदल दिए गए हैं। एंड ट्रिगर्ड इकोनॉमिक कोलैप्स, और इसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो है वो भी गिर चुकी है, धराशायी हो चुकी है। इंड्यूसिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमाइन इन 4 years, जो कि पिछले 4 सालों में दुनिया का पहला घोषित फेमाइन है। फेमाइन क्या होता है, फेमाइन होता है जब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, ड्यू टू सेवरल रीजंस। हो सकता है ड्राउट की वजह से हो जाए, हो सकता है सूखे की वजह से, या बाढ़ की वजह से, या फिर वॉर की वजह से। तो यहाँ पे किस वजह से हुआ है, वॉर की वजह से। मोर देन 1,50,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। येट, फिर भी, द जनरल्स, आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान एंड हेड ऑफ नोटोरियस पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस मोहम्मद हमदान दगालो, ये दो जनरल्स हैं। एक तो है आर्मी का चीफ है अब्देल फतेह अल बुरहान, और दूसरा एक नोटोरियस, नोटोरियस मतलब होता है बदनाम, जो गलत चीजों के लिए फेमस है, वैसा एक मिलिट्री पैरामिलिट्री ग्रुप है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसको आरएसएफ बोला जाता है। उनका जो जनरल है मोहम्मद हमदान दगालो। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है, आर नॉट डन फाइटिंग, ये अभी तक रुकी नहीं है, ये लोगों को अभी शांति नहीं मिली है लड़ाई करके। Although the army suffered setbacks early in the conflict, इस conflict की शुरुआत में जो आर्मी है, सेना है, उसको थोड़ा सा सेटबैक देखने मिला था, उसको थोड़ा सा पीछे यानी कि झटके लगे थे। इट हैज रिगेन्ड ग्राउंड, लेकिन उसने अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली। लास्ट मंथ, पिछले महीने के अंतिम दिनों में, इन अ ब्लो टू द आरएसएफ, जो आरएसएफ को एक बड़े झटके के तौर पे, जनरल बुरहान फोर्सेस टुक कंट्रोल ऑफ खार्तूम, जनरल बुरहान की जो फोर्सेस हैं, उनकी जो मिलिट्री है, उसने क्या किया, खार्तूम जो कि इनका कैपिटल था, उसका कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। यानी कि वहां पे पहले आरएसएफ होगा, आरएसएफ को खदेड़ दिया उन्होंने। द मिलिट्री कंट्रोल्स मच ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सुडान, अब सुडान का नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्सा जो है वो मिलिट्री के हाथों में है। इंक्लूडिंग द रेड सी, सिटी ऑफ पोर्ट सुडान, जो जिसमें कि रेड सी, जो कि रेड सी सिटी ऑफ पोर्ट सुडान, यानी कि सुडान का जो रेड सी के ऊपर जो पोर्ट है वो भी उनके हाथ में है। द डी फैक्टो वॉर टाइम कैपिटल, अब डी फैक्टो का मतलब होता है जो घोषित नहीं है, जो ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि ये है, बट कार्य वैसे ही कर रहा है। तो कैसे कार्य कर रहा है वो, वॉर टाइम कैपिटल के तौर पे इस वक्त के लिए वो सुडान का कैपिटल बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब युद्ध चल रहा है तो उस वक्त के लिए कैपिटल कौन बना हुआ है, सिटी पोर्ट जो है रेड सी के ऊपर, वो बना हुआ है क्या, कैपिटल। हाउएवर द आरएसएफ
अ पोटेंट फोर्स, हालांकि आरएसएफ जो कि एक बहुत ही ताकतवर फोर्स है, मेंटेन्स कंट्रोल ओवर मच ऑफ द वेस्टर्न दरफूर रीजन, इसका ज्यादा कंट्रोल जो है वेस्टर्न दरफूर रीजन के ऊपर बना हुआ है, वेयर इट इज करेंटली लेइंग सीज टू अल फशर, जहां पे ये अभी क्या कर रहा है, शीज, सीज का मतलब क्या होता है, उसकी घेराबंदी करे हुए है, तो अल फसर जो जगह है उसकी वो घेराबंदी किए हुए है, एंड आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि आर्मी का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला रीजन है, यानी कि बुरहान की जो सेना है उसका गढ़ है। Recently, the RSF declared a parallel government in the areas under its control. अभी कुछ टाइम पहले आरएसएफ ने क्या किया है, एक पैरेलल सरकार घोषित कर दी है उन एरियाज में जहां पे उसका दबदबा है, उसका कंट्रोल है। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब वो कोई कानूनी गवर्नमेंट नहीं है, चुन के आई हुई सरकार नहीं, पर उन्हें अपनी सरकार बना ली है। सीकिंग टू शोर अप पॉलिटिकल सपोर्ट, शोर अप मतलब कि किसी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसी चीज को मजबूती प्रोवाइड करना, तो क्या चाहते हैं वो कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट और मजबूती से मिले, तो इसके लिए उन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। सो डिस्पाइट द आर्मीज गेन्स ऑफ डिसाइसिव विक्ट्री सीम्स फार अवे, इसलिए अब एक तरफ वो सरकार बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके हाथ में, आर्मी के हाथ में काफी ज्यादा हिस्से हैं, तो बावजूद इसके कि आर्मी ने बढ़त हासिल करी है, पर अभी भी फैसले की घड़ी काफी दूर है। While the RSF faces credible allegations of large-scale atrocities against civilians, जहां RSF के ऊपर गंभीर आरोप, क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय आरोप लगे हैं, किस चीज के, कि वो बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं, आम जनता जो है उसके अगेंस्ट में अट्रॉसिटीज यानी कि वायलेंस और गलत व्यवहार जो है वो कर रही है, including the rape of children. Both sides bear responsibility for Sudan's descent into chaos and anarchy, जिसमें कि बच्चों का रेप भी शामिल है, और इस सभी घटना में जो सुडान को डिसेंट यानी कि निचले स्तर पर या फिर युद्ध में या खराब स्थिति में डाल दिया गया है, केओस में डाल दिया गया है, और अनार्की, एनार्की का मतलब होता है एक ऐसी दशा में डाल दिया गया है जहां पे कोई सरकार कार्य नहीं कर रही है, इसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार है। The country hoped for a new dawn when mass protests brought down the brutal 3-decade dictatorship of President Omar al-Bashir in 2019. बोल रहे हैं देश को, किस देश को, सुडान देश को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, बोल रहे हैं देश को एक आशा की किरण दिखाई दी थी, नई सुबह की, डॉन मतलब सुबह, भोर की, नई भोर की किरण दिखाई दी थी, जब मास प्रोटेस्ट, बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था, जिसकी वजह से जो बड़ी क्रूर 3 दशक पुरानी डिक्टेटरशिप, तानाशाही थी प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की, वो 2019 में खत्म हो गई। आफ्टर हिज फॉल, उनके सत्ता से हटने के बाद में, उनकी सत्ता से गिरावट के बाद में, द मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स शेयर्ड पावर इन अ ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस समय पे मिलिट्री और जो सिविलियन लीडर्स थे, नेता थे, उन्हों दोनों के बीच में पावर जो है वो शेयर की जा रही थी, जब ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जब एक सरकार से दूसरी सरकार में बदलती है तो ट्रांजिशन होता है पावर का, सत्ता का, तो जब ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांजिशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था उस समय पे, which was seen as a stepping stone toward full civilian rule, जिसको देखा जा रहा था कि ये पहला कदम है, ये पहली सीढ़ी है पूरे सिविलियन रूल की तरफ, यानी कि एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाई जा सकती है। बट इन 2021, लेकिन 2021 में जनरल बुरहान, देन हेड ऑफ द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, रिफ्यूज टू हैंड ओवर पावर टू द सिविलियन लीडरशिप। उस समय जनरल बुरहान जो कि ट्रांजिशनल सरकार के हेड थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे, सिविलियन लीडरशिप को अपनी सरकार या अपना पावर नहीं देंगे। ही जॉइंड हैंड्स विद मिस्टर डगालो, उन्होंने मिस्टर डगालो के साथ में जाके हाथ मिला लिया, टू ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट मतलब एक प्लान तरीके से कुछ स्थिति उत्पन्न करने का, तो ऑर्केस्ट्रेट उन्होंने प्लानिंग किसकी करी, अब कू की, मिलिट्री कू की उन्होंने प्लानिंग करी, यानी सत्ता विरोध की प्लानिंग करी। द अलायंस सून कोलैप्स, लेकिन फिर इन दोनों में भी आगे जो इनकी दोस्ती थी वो भी धराशायी होगी, ब्रिंगिंग सिविल वॉर, जिसकी वजह से सिविल वॉर वहां पे शुरू हो गया। फॉर 2 years, अब 2 साल से इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जली टर्न्ड अ ब्लाइंड आई,
जो दुनिया भर की आपको कहीं पे खबरों में इसके बारे में कोई बात नहीं मिल रही होगी देखने, है ना। इसराइल पैलेस्तीन हमें सुनने मिल रहा है, रशिया यूक्रेन सुनने मिल रहा है, चाइना यूएस सुनने मिल रहा है, लेकिन सूडान के बारे में आपको कुछ सुनने नहीं मिल रहा। क्यों? 2 साल से इंटरनेशनल समुदाय ने इसके ऊपर ब्लाइंड आई यानी कि इसको नजरअंदाज किया, इसके ऊपर अपनी आंखें मूंद ली। वाइल रीजनल पावर सपोर्टेड राइवल फैक्शन, वहीं जो वहां की जो पावर्स थी, रीजनल पावर क्या होगी, सूडान के आसपास के जो देश हैं, उन्होंने राइवल फैक्शन यानी कि विरोधी जो टुकड़ियां हैं, विरोधी जो संगठन है, उनको सपोर्ट करा। The military accuses the UAE of backing the predominantly Arab RSF। तो मिलिट्री का आरोप है यूएई के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, कि वो जो बड़े पैमाने पे अरब देशों से जुड़ी हुई आरएसएफ है उसका सपोर्ट करते हैं। वाइल द आर्मी गेट सपोर्ट फ्रॉम रशिया, तुर्की, ईरान एंड कतर। और वहीं आर्मी को कौन सपोर्ट करता है? रशिया, तुर्की, ईरान और कतर जैसे देश। बट 2 years of war is a testament to the fact that there can be no military solution। लेकिन 2 साल लंबा चला जो ये युद्ध है, ये एक सबूत है, एक प्रमाण है किस चीज का? इस तथ्य का कि मिलिट्री के माध्यम से समाधान नहीं निकल सकता। सिविलियंस हैव endured relentless air strikes by the army। सिविलियंस ने झेला है, क्या झेला है? बहुत एयर स्ट्राइक्स, रिलेंटलेस, बिना रुके, बिना थके, बिना रोक टोक एयर स्ट्राइक्स झेले हैं आर्मी की तरफ से। इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स एंड लूटिंग बाय आरएसएफ, और बिना किसी भेदभाव के जो आरएसएफ के लीडर्स हैं, आरएसएफ के लोग हैं, वो भी अटैक करते हैं उनके ऊपर और उनसे लूटपाट करते हैं। एंड नियर टोटल कोलैप्स इन हेल्थ केयर, और लगभग हेल्थ केयर सिस्टम वहां पे चरमरा चुका है। एजुकेशन सिस्टम, एक्सेस टू फूड एंड वाटर इन दी वॉर हिट एरियाज, और जिन इलाकों में युद्ध चल रहा है वहां पे पानी, खाने पीने की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू सूडान्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये जो मानवीय क्राइसिस, एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है सूडान में, इसके ऊपर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। एंड पुश फॉर अर्जेंट मीनिंगफुल टॉक्स बिटवीन द वॉरिंग फैक्शंस। वॉरिंग मतलब जो युद्ध में लिप्त है, तो युद्ध में लिप्त जो दोनों गुट हैं या जितने भी गुट हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए, पुश करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से बातचीत की जाए, मीनिंगफुल बातचीत की जाए। बट सूडान needs is an immediate ceasefire followed by humanitarian aid so that at least some measure of stability could be restored। अब सूडान को क्या चाहिए? इमीडिएट सीज फायर, तुरंत वहां पे युद्ध को रोकने की जरूरत है, युद्ध विराम की जरूरत है, जिसके बाद में मानवीय सहायता वहां पे पहुंचाई जाए। दैट एटलीस्ट जो ये कम से कम सुनिश्चित करे कि वहां पे स्टेबिलिटी के जो कदम है वो वापस स्थिर हो चुके हैं, वापस इस्तेमाल में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था पैसेज। हम इतने सारे देशों के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, बट सूडान के अंदर जो आंतरिक एक गृह युद्ध चला हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कहीं पे आपको सुनने नहीं मिल रहा। तो वहां की ये स्थिति है एट प्रेजेंट। हु ऑर्केस्ट्रेटेड द 2021 coup that derailed Sudan's transition to civilian rule as mentioned in the passage। तो जो मिलिट्री के जनरल थे बुरहान, उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ओमार अल बशर अलोन, इनको तो 2019 में हटा दिया गया था सत्ता से, 18 या 19 में। अब्दुल फतह अल बुरहान एंड मोहम्मद हमदान डगालो जॉइंटली, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which one of the following statements is correct regarding the ongoing conflict in Sudan based on passage? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ongoing conflict के बारे में? The rapid support forces have lost all significant territories and currently control no major रीजन। इनकरेक्ट है, इन्होंने सारी अपनी टेरिटरीज नहीं खोई हैं, कुछ इलाकों में इनका दबदबा है, कुछ इलाकों में उनका दबदबा है। खार्टूम रिमेन्स पीसफुली अंडर द सिविलियन लेड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। इनकरेक्ट है, अभी उसके ऊपर रिसेंटली जो है मिलिट्री ने अपना कब्जा हासिल कर लिया है। The Sudanese military and the RSF both bear responsibility for the country's descent into chaos। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही जिम्मेदार है इस chaos के लिए, इस जो युद्ध जैसी स्थिति में देश को पहुंचा दिया गया है उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। और अधिकतम समय जब भी आप देखेंगे ना, ऐसे युद्ध जो होते हैं वो पावर, सत्ता के लालच में होते हैं, रिसोर्सेज, संसाधनों के लालच में होते हैं, और इसमें पिस्ता कौन है? आम जनता। According to the passage, approximately how many people have lost their lives in the ongoing Sudan conflict? 1,50,000 से भी ज्यादा। ठीक है, 50,000 इनकरेक्ट है, 1,13,000,000, 1,50,000, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, खुशी की बात है, इतने लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, खुशी की बात है, जश्न की बात है? नहीं ना। न्यूट्रल एंड डिटैच, जो राइटर ने बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्जेंटली इसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है, मीनिंगफुल बातचीत करवाने की जरूरत है, तो ये न्यूट्रल और डिटैच तो नहीं बताते, है ना। सरकास्टिक एंड मॉकिंग, मजाक कर भी नहीं उड़ा रहे इसका। अर्जेंट एंड कॉशनरी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द सक्सेस ऑफ मिलिट्री रूलर्स इन यूनिफाइंग सूडान। इनकरेक्ट है, मिलिट्री रूलर्स जो है, मिलिट्री रूलर जो है, उन्होंने और ज्यादा कंफ्लिक्ट और केओस पैदा कर दिया है पावर के लालच में। द फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड इन सूडान। इनकरेक्ट है, आशा जरूर थी लेकिन हो नहीं पाया। The devastating conflict in Sudan leading to a severe humanitarian crisis and the urgent need for peace. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आज के सेशन में इतना ही। हमारा फुल पेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज को एक्सेस करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल, एवरीथिंग। बहुत नॉमिनल सी फीस है। एक्सेस करने का तरीका सिंपल है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करने से पहले मन में अगर कोई भी सवाल है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी है, क्वेश्चन है, डाउट है मन में, पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।